सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस एज इन हमने पिछली वीडियोस में सर्कल्स पढ़ा है, पैरेललोग्राम्स पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझा, ट्रायंगल्स समझा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इनके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ। लेट्स सी कितने करते हैं हम आज, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट। बेटा जब भी ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन हो तो आपको फिगर जरूर ड्रॉ करना है, ध्यान रखेंगे। तो आप हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में क्या बोला है, सेंटर ओ बोला है ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, तो हम ए बी और सी डी बना लेंगे, ए बी एंड सी डी। बेटा बोला है ये दोनों कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पी। एंगल ए डी पी आपको बोला है, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है आप, तो ये वाला एंगल जो ए डी पी है वो एंगल आपको गिवन है 23 डिग्रीज, ठीक है। आपको एंगल ए पी सी की वैल्यू भी गिवन है, सो दिस एंगल इज 70 डिग्रीज। आपको एंगल बी सी डी का वैल्यू देना है, एंगल बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए ये मेरा है 23। तो बेटा ये जो आर्क है मेरा, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये जो AC है, AC जो है वो दो एंगल्स को सबटेंड कर रहा है सर्कल पे, एक तो ADC और एक ABC, राइट। और हमें पता है कि जब भी एक आर्क पे दो एंगल्स बन रहे होते हैं, ये हमने सर्कल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है, राइट। जब भी एक सेम आर्क सर्कल पे दो एंगल्स बनाती है वो इक्वल होती है। तो बेटा फिगर में ही जल्दी से हम समझ लेंगे कि एंगल ABC भी क्या हो जाएगा, 23 डिग्रीज हो जाएगा। अब आप जरा ढंग से देखिए, ये जो 70 है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल PBC के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, राइट। हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो 70 है ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना है PCB, उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। वही है BCD, तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो 70 डिग्री विल बी इक्वल टू, अब उसके ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये वाला हम कर रहे हैं, ये है हमारे पास यहाँ पे C। तो ये क्या हो गया इस वाली फिगर में बेटा, ये आपका 70 डिग्री बना हुआ है। ये आपको एंगल निकालना है जिसको हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और ये अभी एंगल हमने निकाला दैट विल बी 23 डिग्रीज। इसके लिए भी जो थ्योरम है वो मैं दोबारा लिख दूंगी यहाँ पे, पहले अभी आप यहाँ समझ लेंगे। तो 70 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए ये और ये, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क प्लस 23। तो बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 23, so that will be 47, right, and 47 degree is your second answer। ये वाला थ्योरम एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हमने ये समझा था पिछली वीडियो में कि अगर एक आर्क है और वो सर्कल पे कोई भी दो तीन जितने भी एंगल्स सर्कल पे सबटेंड कर रही है यानी कि सर्कल पे बना रही है, तो बेटा वो सारे एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAC। बेटा अगेन हम एक फिगर बना लेंगे ये। तो ट्रायंगल दिया है ABC, ABC, एंगल BAC का वैल्यू है 75 डिग्रीज, 75। एंगल ABC है 45। BC को प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे एक्सटेंड किया है, ठीक है। BC को प्रोड्यूस किया है D तक। एंगल ACD हमारा है X, तो आपको निकालना है x बाय 3% ऑफ 60। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो x बाय 3% ऑफ 60 तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम x निकाल लेंगे। बेटा x क्या है, अगेन इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 75 प्लस 45। बेटा बस ध्यान रखना है आपको इसका लीनियर पेयर वाला एंगल नहीं लेना होता, बाकी के दोनों एंगल्स लेने होते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट विल बी 120। अब हमें निकालना क्या है, x बाय 3%। परसेंट कैसे निकालते हैं बेटा, अपॉन 100 करके, राइट। तो मैं नीचे ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 60। x की जगह 120 रख दीजिए, तो 120 बाई 300 इंटू 60। कैलकुलेट कर लेंगे इसको,
तो दैट विल बी 3, 3 4s are 12, 6 4s are 24. आंसर विल बी 4th. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन अ ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC. बेटा ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके SSC CGL में आए हुए हैं, चाहे वो टीयर 1 में हो चाहे वो टीयर 2 में हो, ठीक है. तो मैं कोई भी आपको ऐसा बेकार कोई क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ. सारे वो क्वेश्चन है बेटा जो कि पिछले कुछ पेपर्स में पूछे हुए हैं, ठीक है. तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है हमें, तो AB इक्वल टू AC हम यहाँ मार्क कर लेंगे. और बोला है BA इज प्रोड्यूस्ड टू D. तो BA बेटा ध्यान रखना, BA प्रोड्यूस किया है तो A की साइड से प्रोड्यूस करते हैं. अगर AB प्रोड्यूस होता, अगर हम बोलते AB इज प्रोड्यूस्ड, तो वो B की साइड से प्रोड्यूस होता, ठीक है. ये ध्यान रखेंगे. तो BA इज प्रोड्यूस टू D, एक पॉइंट D तक ले गए हैं इसे, सच दैट AC इक्वल टू AD. मान लेते हैं ये दोनों साइड क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई हैं. आपको बोला है देन एंगल BCD का वैल्यू निकालना है. तो देखो हम फिगर में ही करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा, राइट. हम लिख देते हैं, इनको नाम दे दो एंगल 1 एंगल 2, राइट. एंगल 1 एंगल 2 की जगह भी, अब क्योंकि दोनों ये इक्वल है तो मैं दोनों को ना एक ही नाम दे देती हूँ, एक्स कर देते हैं दोनों, ठीक है. सो दीज विल बी एक्स. अब ऐसे ही AC और AD इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये दोनों y हो जाएंगे. बेटा ये आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी मैं यूज कर रही हूँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली, कि जो उसमें दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने ये कर दिया. अब बेटा अगर मैं पूरे ट्रायंगल में देखूँ, ट्रायंगल BCD के अंदर मेरा एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. अगेन ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी. मैंने अगेन ट्रायंगल पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. तो एंगल सम प्रॉपर्टी वो हमने यूज किया यहाँ पे. अब एंगल B क्या है बेटा, एंगल B मेरा x है. C क्या है, C पूरा मेरा x प्लस y है. और D क्या है, D मेरा y है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फर्दर सॉल्व किया तो हमने 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 आया. यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड दैट विल गिव मी x प्लस वाई एज 180 डिग्री बाई 2, दैट विल बी 90. बेटा x प्लस वाई क्या था, एंगल C ही था, राइट. तो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा. आपका आंसर आ चुका है, ठीक है. चलते हैं आगे. इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री. तो फटाफट से एंगल A को 90 डिग्री बना देंगे. ABC एंगल A है 90 डिग्री, फटाफट से इसको मार्क कर दिया. एंगल C है 55 डिग्री, एंगल C 55 डिग्री है, लिख देते हैं. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. तो AD एक ले लिया जो कि परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे, BC के परपेंडिकुलर होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAD, इसका वैल्यू निकालना है. बेटा ये बहुत तरीकों से हो सकता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल से फटाफट से होगा. सिमिलर ट्रायंगल्स का अगेन वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है. तो सिमिलर ट्रायंगल का वीडियो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखो एक छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABD, और एक बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल CAB. आप खुद देखिए बेटा, एंगल A और इसमें A, ओके, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल A इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल D, राइट. एंड एक और एंगल, ये जो एंगल B है ये दोनों में कॉमन है, राइट. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ लिख देते हैं, ये ईच 90 डिग्री है, ये कॉमन है. बच्चे आपको इस तरह से करके नहीं देखना है ना. आप जल्दी से आप देखेंगे, आप बस एकदम से दिमाग में करेंगे कि भाई दो एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, राइट. तो ये ट्रायंगल सिमिलर क्या हो जाएंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABC ले लेते हैं यहाँ पे. तो ट्रायंगल ABC मेरा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DBA के, ठीक है. तो यानी कि जो एंगल मेरा यहाँ पे होगा, जो एंगल मेरा यहाँ पे C होगा, वही एंगल यहाँ पे मेरा A होगा. यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल DAB, राइट. एंगल C इज इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है. तो यहाँ लिख देते हैं एंगल DAB. अब एंगल C का वैल्यू क्या है, 55 डिग्री.
तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये आपका आंसर आ गया है, आंसर 4। चलते हैं आगे। इफ ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल को अगर हम किसी सर्कल के अंदर डाल दे कुछ ऐसे करके कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हो, तो वो सर्कल उसका सर्कम सर्कल कहलाता है और उसका सेंटर हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओ हो जाएगा, ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर, एंगल क्यू ओ आर का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 110 डिग्रीज। एंगल ओ पी आर का वैल्यू भी आपको गिवन है, तो ओ पी आर इज दिस वैल्यू इज 25 डिग्रीज। देन द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, आपको ये वाला एंगल पूरा ये जो है ये निकालना है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, बहुत ही इसी तरीका हो जाएगा। कैसे, देखिए ये दोनों क्या है, मेरा रेडियस है, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को मैं x ले लेती हूँ, तो ट्राइंगल क्यू ओ आर के अंदर 110 प्लस एक्स क्या होगा 180 डिग्री, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 110 प्लस 2x विल बी 180, 2x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 110 एंड दैट विल बी 70, x will be 70 by 2, that will be 35 degrees, right? x का वैल्यू आ गया है। अब ये वाला वैल्यू देखते हैं ये क्या आएगा, क्योंकि बेटा पी आर क्यू पूरा क्या है, जो एंगल पी आर क्यू है वो क्या है, दैट इज एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ आर क्यू। ओ आर क्यू आप निकाल चुके हो, तो आपका 35 है। अब बेटा यहाँ पे भी यही है, देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगा, दोनों रेडियाई है, तो जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा वही एंगल यहाँ बनेगा, राइट? तो ये 25 है, तो ये भी क्या होगा 25 होगा, तो ये पी आर ओ 25 हो गया और ओ आर क्यू आपने अभी निकाला 35 हो गया। दोनों का सम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 60 डिग्री। आंसर इज 60, दैट इज 4। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखो तीन एंगल है ट्राइंगल के, तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा मेरा 180 डिग्री होगा, राइट? सबसे पहली इक्वेशन आ गई। ए माइनस बी दिया है 15 डिग्रीज, ओके, और बी माइनस सी दिया है आपको 30 डिग्रीज। बेटा इन दोनों को मैं क्या करूं, माइनस कर दूंगी। ठीक है, माइनस कर देंगे, क्यों, आप चाहते तो प्लस भी करते, लेकिन फिर आपके पास ए माइनस सी आ जाता, उसका क्या करते, राइट? तो मैं इसको एक पूरे में से माइनस कर दूंगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए प्लस सी। एक मिनट बेटा, इसको हम किसी और तरीके से करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसे, हाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर आपके पास यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, हम इसको कुछ इस फॉर्म में ले आएंगे कि ये ना इस इक्वेशन से सॉल्व हो पाए, राइट? तो क्या करें बेटा, तो इट विल बी ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 15 माइनस 30 विल बी माइनस 15, राइट? ये कैसे आया, देखिए ए एज इट इज आ गया, ये माइनस बी और माइनस बी, यहाँ पे क्या है, ये ए जो है आपका एज इट इज आ गया, यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b हो गया, और प्लस में सी बचा, 15 माइनस 30 माइनस 15 हो गया। अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है ये वाली, इसको हम इसके नीचे रख देंगे सॉल्व करने के लिए। तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, माइनस 15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे ताकि a और c मेरा गायब हो जाएगा यहाँ से, राइट? तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन, और ये भी हो जाएगा प्लस, राइट? तो a में से a गया 0, c में से c गया 0, b प्लस 2b हो गया 3b, ठीक है? और 180 प्लस 15 क्या हो गया 195, राइट? b का वैल्यू क्या आ जाएगा 195 बाई 3 एंड दैट विल बी 65। अब b की वैल्यू 65 आ गई, तो आप यहाँ से a वैल्यू निकाल सकते हो। a माइनस बी आपका 65 है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी a माइनस बी आपका 15 था, राइट? a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a विल बी, देखिए 15 प्लस 65 एंड दैट विल बी 80। सिमिलरली c क्या हो जाएगा, c विल बी b माइनस 30 एंड दैट विल बी 35, ठीक है? तो हमारे पास a की वैल्यू है 80, b की वैल्यू है 65 और c है 35। बच्चे इसको आप एक छोटे तरीके से और कर सकते थे, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन बाई चांस अगर आपको टाइम लग रहा होगा, वैसे तो लंबा नहीं था, जल्दी से हो सकता है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम।
आप क्या कर सकते हो, प्लीज अपना हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें। आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि a माइनस बी 15 है, तो देख लीजिए यहाँ पे a माइनस बी 20 है, यहाँ पे 30 है, 15 तो खाली यहीं दिख रहा है, यहाँ पे 25 है, राइट। तो आपका पहले ही आंसर आ जाना चाहिए था 3। ठीक है, चाहो तो आप ये वाला चीज भी चेक कर सकते हो। फाइन, चलते हैं आगे। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको एसएससी सीजीएल या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसकी सारी साइड्स जो हैं वो एक सर्कल को टच कर रही हैं। ठीक है, सर्कल को टच कर रहे हैं। यहाँ पे टच करता हुआ बनाएंगे, तो मैं ज़रा एक दोबारा बना देती हूँ इसे। ठीक है ना, तो ये ए बी सी डी, आप डेफिनेटली मुझसे बेटर बना पाएंगे, राइट। तो चलते हैं बेटा, अगर मैंने आपको बताया था अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता यहाँ पे, अगर ये पैरेललोग्राम होता तो बेटा पैरेललोग्राम अगर कोई भी कभी सर्कल को टच करता है तो वो रोम्बस होता है, ये मैंने आपको पहले समझाया था, राइट। लेकिन इस केस में ये पैरेललोग्राम मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बच्चे जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे सर्कल को टच कर रहा होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, उसकी ऑपोजिट साइड्स का सम सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, अगेन आप जब छोटी क्लासेस में 9th-10th में थे तो इसका प्रूफ आया था करने के लिए, लेकिन अभी आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, राइट। कि अगर इफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ यू वांट टू राइट इट, प्लीज राइट इट समवेयर। तो ये ध्यान रख लेंगे दैट इफ अ क्वाड्रिलेटरल टचेस अ सर्कल विद ऑल sides, then the sum of both pairs of opposite sides is equal। ठीक है, जो सम होगा दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स का वो सेम होगा। बेटा वही यूज कर लेंगे, यहाँ से आपका डी ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो डी ए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी, दैट विल बी 6 प्लस 3, एंड माइनस कर देंगे उसमें से बी सी को। ठीक है ना, और बी सी का वैल्यू है 7.5, तो जगह 9 माइनस 7.5 दैट विल बी 1.5, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 है, टू पोल्स ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 12 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। फटाफट से बना लेते हैं, 7 मीटर एंड 12 मीटर का दो पोल बना दिए हमने और ये ग्राउंड पे खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, इनका डिस्टेंस भी 12 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, हाइट एंड डिस्टेंस वाले ऐसे टाइप में हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये क्या है, ये 12 है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये 12 है तो बेटा ये भी 12 होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि हमेशा पोल और जो आपका टावर है जो भी है वो सब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होते हैं, राइट। जब तक आपको लीनिंग नहीं बोला जाएगा तब तक आप लीनिंग नहीं लेंगे इन्हें, ये लीन नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्रेट होंगे। ठीक है, तो आपका ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी और पैरेलल लाइन में हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब बेटा ये पूरा 12 है और यहाँ पे ये जो नीचे, तो अगर ये पूरा 12 है और बेटा ये जो देखिए अगर ये 7 है तो इतना पार्ट यहाँ पे भी ये 7 होगा, तो ये ऊपर का पार्ट कितना रह जाएगा, ऊपर का पार्ट विल बी 12 माइनस 7 एंड दैट विल बी 5। तो यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 5 है, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो ये 169 आएगा। तो h क्या हो जाएगा, h विल बी स्क्वायर रूट 169, दैट विल बी 13। ठीक है, तो इनके टॉप का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 13 मीटर। वेरी गुड, चलते हैं आगे। पी क्यू आर आर द पॉइंट्स सो दैट पी आर इज 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 8। नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए ना नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, तो सबसे पहले आप चेक करना क्या ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर्स तो नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे लाई करने वाले, ठीक है, इनको हम कोलिनियर बोलते हैं। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, देयर इज नो सर्कल, देयर इज नो सर्कल दैट passes through, that passes through three collinear points। ठीक है, 3 collinear points। और ऐसे ही एक और बात ध्यान रखेंगे
कि देयर इज ओनली वन सर्कल, there is only one circle that passes through three non-collinear points. Okay, three non-collinear points. अगेन सर्कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया है ये प्रॉपर्टी, स्टिल एक बारी फिर से मार्क कर लेंगे। तो बेटा हमें बस ये चेक करना है कि बेटा दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट कब होता है, जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे। आप खुद देखिए पी आर प्लस क्यू आर करोगे तो वो पी क्यू के इक्वल आ रहा है, राइट बेटा। अगर नॉन कोलिनियर होता तो डेफिनेटली दो का सम थर्ड से बड़ा होता, ठीक है। हमेशा क्या होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में, दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 3 + 5 = 8 है, यानी कि ऐसे केस में हम बोलेंगे ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यानी कि कोई सर्कल भी पास नहीं कर रहा होगा, आंसर विल बी 0। फिर ध्यान रखेंगे, चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर है तो 0 सर्कल पास करेगा, नॉन कोलिनियर है तो 1 सर्कल पास करेगा। चलते हैं आगे। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कितना जल्दी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन, जबकि मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ साथ, राइट, 10 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग खुद करेंगे, जब आ जाएगा तो और जल्दी होंगे ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगेन ट्रायंगल बना लेंगे फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पी क्यू आर, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू = पी आर मार्क कर देते हैं, और दोनों का मेजर है 18। ए बी एंड ए सी आर पैरेलल टू लाइंस पी आर। देखो लाइन पी आर ये जो होता है ना रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो ए बी है, जो पहला है वो पहले के पैरेलल, जो दूसरा है वो दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो ए बी पी आर के पैरेलल है, ये ए ये बी, और ऐसे ही जो ए सी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये ए ये सी। अब बेटा आपको बोला है जो ए है ना वो मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो अगर आपको कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम ध्यान हो, अगर आपको कॉन्वर्स, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ अपने पिछली वीडियोस में, आप एक बार ही मेरा ज्योमेट्री वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक कीजिए प्लीज, क्योंकि उसमें आपके ये सारी थियरम्स मैंने आपको समझाई हुई हैं, ठीक है। तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के अकॉर्डिंग अगर मेरा ए जो है, इफ ए इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मैं आपका इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्यू आर का अगर वो मिड पॉइंट है और मेरा ए बी जो है वो पैरेलल है पी आर के, तो बेटा मेरा बी भी मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, ठीक है। बी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इसको समझेंगे हम ऐसे कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ थ्रू मिड पॉइंट इन अ ट्रायंगल, समझेंगे एक ट्रायंगल के अंदर, इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड and it is parallel to the second side, then it will meet the third side at its midpoint। यानी कि अगर आपने एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो आपने लाइन ऐसे ड्रॉ करी है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो चुकी है, तो वो दूसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी। यही बोलता है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो बेटा सिमिलरली जो सी है वो भी मिड पॉइंट होगा पी आर का, ठीक है। इट इम्प्लाइज सी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, सेम रीजन है, राइट, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो यानी कि बेटा ये जो मेरा पी बी आ जाएगा, क्योंकि मुझसे ए बी पी सी जो पैरेलल, ये जो आपका है इसका मुझसे क्या पूछा है, ए बी पी सी का मुझसे यहाँ पे पूछा है आर पेरीमीटर, राइट। तो ए बी पी सी है क्या, पहले ये देख लेते हैं, इनका लेंथ देख लेते हैं। बेटा बीपी क्या हो जाएगा, बीपी 9 हो जाएगा क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। सिमिलरली सीपी भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्योंकि ये भी पी आर का मिड पॉइंट है। अब ए बी और ए सी क्या होंगे, तो बेटा ध्यान रखेंगे ये ए बी और ए सी आपके, जब आपने देखा कि पी बी जो है वो पैरेलल हो गया ए सी के, और ए बी जो है वो पैरेलल हो गया पी सी के, तो जब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं वो हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में भी आपके एडजेसेंट साइड्स देख रहे हो, पीबी और पीसी भी आपस में इक्वल हो गए हैं, तो ये मेरा रोम्बस हो चुका है, राइट।
पैरेललोग्राम में भी अगर एडजेसेंट साइड्स आपके इक्वल हो गए हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए हैं, तो वो मेरा क्या हो चुका है, रोम्बस हो चुका है। और रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और साइड आपके पास आ चुका है 9, तो इट विल बी 4 इंटू 9, दैट विल बी 36, एंड आंसर इज 36। वेरी गुड। तो देखा आपने किस तरह से हमने कुछ मिक्स क्वेश्चंस किए हैं। आज मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट एक और वीडियो लाने का जिसमें कि मैं आपको ये मिक्स क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन फॉर मोर वीडियोस। एंड मैं कोशिश करती हूँ बेटा, मैं ट्राई करती हूँ कि हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 वीडियो लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो I'll keep on uploading the videos, right? You stay tuned, and अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो kindly subscribe to my channel. Bye bye, good luck, stay tuned.